नमस्ते। जो भी राजस्थान एलडीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का ये सेशन बहुत ही खास होने वाला है। आज हम केमिस्ट्री के एक ऐसे टॉपिक को समझने जा रहे हैं जो अक्सर थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। हाँ, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं। तो चलिए इसे मिलकर इतना आसान बना देते हैं कि परीक्षा में कोई भी सवाल गलत ना हो। मैं जानता हूँ, जैसे ही रेडॉक्स रिएक्शंस का नाम आता है, कई लोगों को स्कूल के वो मुश्किल दिन याद आ जाते हैं। लेकिन सच कहूँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज हम इससे इतने सिंपल तरीके से समझेंगे कि आपको लगेगा, अरे ये तो इतना आसान था। तो देखिए हमारा आज का प्लान क्या है। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, इसकी बुनियादी बातें जानेंगे। फिर असली खेल समझेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स का खेल। इसके बाद जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, ऑक्सीकारक और अपचायक, उसे क्लियर करेंगे। फिर देखेंगे कि परीक्षा के लिए क्या जरूरी है, और आखिर में जानेंगे कि ये रिएक्शंस हमारी अपनी जिंदगी में कहाँ-कहाँ होती हैं। तो चलिए सफर शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से। जब ये कॉन्सेप्ट्स नए नए थे तो इनका मतलब क्या निकाला गया था? आइए इसकी सबसे पुरानी और क्लासिक परिभाषा से शुरू करते हैं। देखिए, पारंपरिक परिभाषा बहुत सीधी साधी थी। ऑक्सीकरण मतलब या तो किसी चीज में ऑक्सीजन जुड़ जाए या फिर उसमें से हाइड्रोजन निकल जाए। और अपचयन ठीक इसका उल्टा, या तो हाइड्रोजन जुड़ जाए या फिर ऑक्सीजन निकल जाए। आप देख ही सकते हैं, दोनों एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट हैं। और हाँ, ये परिभाषाएं समझने के लिए एक अच्छी शुरुआत हैं और कई रिएक्शंस में आज भी काम करती हैं। लेकिन साइंस को तो हर सवाल का जवाब चाहिए था। तो इसे समझने का एक और मॉडर्न, और कह सकते हैं कि एक यूनिवर्सल तरीका खोजा गया जो हर तरह के रिएक्शन पर फिट बैठता है। और यहीं से दोस्तों असली मजा शुरू होता है, इलेक्ट्रॉनों का खेल। अगर आपने सिर्फ इसे समझ लिया ना, तो ये टॉपिक हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। परीक्षा का कोई भी सवाल फिर मुश्किल नहीं लगेगा। तो वो जादुई मंत्र क्या है? वो है OILRIG। इसे दिमाग में बिठा लीजिए। OIL यानी ऑक्सीडेशन इज लॉस। किसका लॉस? इलेक्ट्रॉन्स का। और RIG यानी रिडक्शन इज गेन। किसका गेन? जाहिर है इलेक्ट्रॉन्स का। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन आते हैं। बस इतनी सी बात है। और सबसे मजेदार बात क्या है पता है? ये दोनों काम हमेशा एक साथ होते हैं। मतलब अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कोई ना कोई तो उसे लेने वाला भी होगा, है ना? बस इलेक्ट्रॉन्स का भी यही सीन है। ऑक्सीकरण और अपचयन कभी अकेले नहीं होते। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बहुत बढ़िया। अब कहानी के अगले हिस्से में चलते हैं। अब हम उन दो किरदारों को समझेंगे जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और अपचायक यानी रिड्यूसिंग एजेंट। आइए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक चीज है ए, उसने अपना इलेक्ट्रॉन खो दिया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन खोना मतलब ऑयल यानी ऑक्सीडेशन। तो ए का ऑक्सीकरण हो गया। अब वो इलेक्ट्रॉन गया कहाँ? उसे बी ने ले लिया। और इलेक्ट्रॉन लेना मतलब RIG यानी रिडक्शन। तो बी का अपचयन हो गया। सिंपल। और अब आता है वो ट्विस्ट जहां लोग अक्सर गलती करते हैं। यहां पर नाम उल्टे हो जाते हैं। देखिए, वो पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन लेता है यानी जिसका खुद अपचयन होता है, वो कहलाता है ऑक्सीकारक। क्यों? क्योंकि वो दूसरे का ऑक्सीकरण करवा रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन देता है यानी जिसका खुद ऑक्सीकरण होता है, वो कहलाता है अपचायक। है ना कमाल की बात? जो होता है वो कहलाता नहीं। चलिए, अब जो कुछ भी हमने सीखा है उसे समेटते हैं और सीधे उस पॉइंट पर आते हैं कि राजस्थान LDC परीक्षा में सवालों को हल करने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये रही आपकी एग्जाम चेकलिस्ट। कोई भी रिएक्शन सामने आए तो बस ये 4 स्टेप्स फॉलो कीजिए। पहले, ढूंढिए कि इलेक्ट्रॉन कौन खो रहा है। जो खो रहा है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और वही अपचायक है। दूसरा, ढूंढिए कि इलेक्ट्रॉन कौन पा रहा है। जो पा रहा है उसका रिडक्शन हो रहा है और वही ऑक्सीकारक है। बस, खेल खत्म। चलिए तो फिर इस ज्ञान को टेस्ट किया जाए एक असली एग्जाम जैसे सवाल पर। ये रिएक्शन देखिए, इसमें ऑक्सीकारक कौन है? थोड़ा सा सोचिए, अपनी चेकलिस्ट याद कीजिए। और सही जवाब है CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट। अगर आपका जवाब यही था तो शानदार, मतलब आप कॉन्सेप्ट पकड़ चुके हैं। अब सवाल उठता है कि ये सही जवाब क्यों है। देखिए, यहाँ जिंक अपने इलेक्ट्रॉन खो रहा है,
और कॉपर सल्फेट में जो कॉपर आयन है वो उन इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, यानी गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन करना मतलब Rij रिडक्शन। तो कॉपर का अपचयन हो रहा है। और हमने अभी क्या सीखा? जिसका अपचयन होता है वही तो ऑक्सीकारक होता है। आखिर में चलिए ये भी देख लेते हैं कि ये केमिस्ट्री सिर्फ किताबों या परीक्षा तक ही नहीं है। ये तो हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा है, हर पल हमारे आसपास हो रही है। आपने लोहे पर जंग लगते तो देखा ही होगा, वो ऑक्सीकरण का सबसे क्लासिक उदाहरण है। इसमें लोहा हवा की ऑक्सीजन से धीरे धीरे रिएक्ट करता है और ऑक्सीकृत हो जाता है। पता है, जब हम सांस लेते हैं और हमारा शरीर खाने से एनर्जी बनाता है, वो भी एक तरह का रिडॉक्स रिएक्शन ही है। हमारे अंदर ग्लूकोज ऑक्सीकृत होता है और हमें ताकत मिलती है। अरे, आपके फोन की बैटरी या घड़ी का सेल, ये सब भी कंट्रोल्ड ऑक्सीकरण और अपचयन के खेल से ही तो हमें बिजली देते हैं। तो आज की सबसे बड़ी सीख क्या है? वो ये है कि ऑक्सीकरण और अपचयन ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। ये हमेशा एक साथ, एक जोड़ी में होती हैं। एक के बिना दूसरा हो ही नहीं सकता। तो अब जब आप ये सब समझ गए हैं, तो मैं आपके लिए एक छोटा सा सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। क्या अब आप अपने आसपास होने वाली कोई और रिडॉक्स अभिक्रिया के बारे में सोच सकते हैं? इस पर जरूर सोचना, इससे आपका कॉन्सेप्ट और भी मजबूत हो जाएगा।